बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अक्सरियत जो अरकान की है वो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट हाजिर हुए हैं और 18 MPs की जो सस्पेंशन है उसके ख़िलाफ़ अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त दायर करने लगे हैं। ये अलमिया है कि पिछले 2-2.5 माह से वो स्पीकर के इलेक्शन का केस हो या मेंबरान की मुअत्तली का केस हो, कोई केस भी अभी तक फ़िक्स नहीं हो सका, किसी केस में भी अभी तक बहस जो है वो नहीं हो सकी। इसलिए हम आज दरख्वास्त ये लेके आए हैं कि हमारे मेंबरान की मुअत्तली वाला केस उसको फिलफौर लगाया जाए और उसके साथ साथ स्पीकर के इलेक्शन का जो केस है, हमने इस केस में भी सदा की है कि ये स्पीकर अहल नहीं है कि वो स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान रह सकें, क्योंकि वो इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन था, उसमें आइन के आर्टिकल 226 को वायलेट किया गया। इसलिए स्पीकर के इलेक्शन वाला केस और मेंबरान की मुअत्तली वाला केस फिलफौर फिक्स किया जाए। और उस इजाफी दरख्वास्त में ये बात शामिल है कि सूबे की असम्बली तहलील करने का एक खदशा मौजूद है और इस खदशे के होते हुए किसी भी मेंबर को उसके वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो आज एक नुमाइंदा वफ्द उन MPs का जो वकील भी हैं वो मुलाकात करेगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस से और उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। सुनवाई हमारा हक है और इन केसेस में बरखिलाफ मेरिट कोई भी ऐसा हरबा जिससे हमारा ये राइट डिनाई हो, जैसे कि अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई, हम ये समझते हैं कि ये भी एक नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए ये गुजारिशात लेके आज हम लाहौर हाई कोर्ट हाजिर हुए हैं और इसके साथ साथ जो मशावरती अमल पिछले 2 दिन से जारी था, जिसमें हमने पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत की, मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी एडवाइज़री ग्रुप है उसकी एक मीटिंग हुई, उसमें मशावरत हुई। तो जो तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं उसमें कानूनी ऑप्शंस को भी परसू करने का फ़ैसला किया गया था। तो इसलिए आज लाहौर हाई कोर्ट में उन 2 रिट पिटिशंस के हवाले से अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी डाली जाएगी और चीफ जस्टिस से मुलाकात करके ये सदा की जाएगी कि इस मामले को फिलफौर, क्योंकि इसमें एक अर्जेंसी है और अगर एतमाद के वोट का कहा जाए या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो हर मेंबर का ये हक है कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े तौर पे ये रूलिंग दी थी जब 63A की इंटरप्रिटेशन वाला केस लगा था और कौमी असम्बली को तहलील किया गया था कि किसी भी मेंबर को उसके वोट का जो हक है उससे महरूम किसी सूरत नहीं किया जा सकता। तो ये पंजाब असम्बली तो परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल इस तरह चलाते हैं जिस तरह गुजरात की ज़िला काउंसिल है कि जब चाहा मेंबरान को सस्पेंड कर दिया। तो पंजाब असम्बली के अरकान आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपने हक के दफा के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि ये नौबत ना आए कि ये लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाए। जो फोरम है जहाँ पे हमारे ग्रीवेंस की दादरसी होनी है उस फोरम पे मौजूद हैं और दस बदस्ता गुजारिश लेके आए हैं कि इन केसेस को फिक्स किया जाए। बहुत चहमगोइयाँ हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन PTI की तरफ है। वो एक पंजाब के वज़ीर का भी जिक्र आता है और कहा जाता है कि जी पंजाब का एक वज़ीर है जिसकी वजह से आपको इंसाफ की राह में जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हम इन बातों पे कान नहीं धरते ना, हमने कभी इस पे बात की है, मगर अगर हमारे केस 2-2 महीने 2.5-2.5 महीने फिक्स नहीं होंगे तो फिर जिस तरह दुनिया बातें कर रही है अब लोग मजबूर हैं ये बात करने पे। तो ये जो इंसाफ का इदारा है ये इस चीज़ से बालातर है कि कौन किसका अजीज़ है, कौन किसका रिश्तेदार है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तमाम बातें तो अता साहब ने कर दी हैं, सिर्फ 2-3 गुजारिशात हैं। वो ये है कि हम तमाम MPs जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं,
हमारे भी बुनियादी हकूक़ हैं। हमारा हक है कि हमें हाउस के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की इजाज़त मिले। हमारा हक है कि हम किसी भी बात के ऊपर एतराज़ कर सकें। हमारा हक है कि हम हुकूमत के जो गलत काम हैं उसकी निशानदेही कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पंजाब असम्बली को कोई ज़ाती शायद जागीर समझ लिया गया है कि जो 15 दिनों के लिए अरकान को एक्सपेल करने का इख्तियार तमाम असम्बलियों में मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, लेकिन कभी उसका ये इस्तेमाल नहीं होता। जिस दिन हमने एहतजाज किया उसी दिन एहतजाज KPK की असम्बली में भी हुआ, वहाँ पर भी ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर कि जहाँ पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है कि तमाम हर सेशन के अंदर 5, 10, 15 जितने MPs जो हैं वो एक्सपेल किए जाएँ ताकि हमारे नंबर्स पूरे ना हो सके। मैं आप चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जनाब आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं, हमारे हकूक़ जो है उनको देखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारी पिटीशंस क्यों पड़ी रहती हैं, हमारी पिटीशंस जो है वो क्यों फिक्स नहीं होती, और अगर स्पीकर जो है वो रूल्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्पीकर और वो स्पीकर जो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करके जो स्पीकर बना है उसका तो खुद इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, और वो हम तमाम लोगों को जो है किसी ना किसी बहाने से एक्सपेल कर देता है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन हमारी पिटीशंस जो है वो फिक्स नहीं होती। ऐसी ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जहाँ पर ये वज़ीर आला जो इस वक्त 12 करोड़ के सूबे के ऊपर शब खून मारने जा रहा है सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर, उसका अपना इलेक्शन ही गलत है, क्योंकि 2 इंटरप्रटेशंस जो हैं वो एक ही जो है वो हकायक के मुताबिक 2 इंटरप्रटेशंस जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ असद उमर का लेटर जो है वो बहुत मोतबर हुआ, 25 अरकान को सज़ा भी दे दी, लेकिन कहा उनके वोट गिने नहीं जाएंगे। अगर वोट गिने नहीं जाएंगे तो उनको सज़ा किस चीज़ की मिली है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर चौधरी शुजात वही ख़त लिखते हैं तो उस खत को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं चलेगी। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, हम आला अदलिया का हमेशा एहतराम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमारे हकूक़ को सुनना जनाबे वाला आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारे हकूक़ को जो है वो उसको नाफिज करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर ऐवानों के अंदर जो है वो गलत इस्तेमाल कानून का किया जा रहा है, अगर ऐवानों के अंदर सियासी मकासद के लिए और फिर 15 दिन की जो है पाबंदी है, उसको खुद फ्रॉडुलेंट तरीके से, मैं ये कहना चाहती हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने फ्रॉडुलेंट तरीके से 15 दिन की जो पाबंदी है उसको 15 सिटिंग्स पे ले गए। रूल्स बड़े क्लियर है, 15 दिन लिखे गए हैं, लेकिन उसको 15 सिटिंग्स बना दिया गया, और वो 15 सिटिंग्स में भी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कब ख़त्म होंगे। इसलिए हम चीज़ों से पाकिस्तान से गुजारिश करने आए हैं कि ये अब अर्जेंट नौयत का मामला है। आपने पहले हमारी पिटीशंस जो हैं वो स्पीकर साहब की जो है वो भी 3 महीने से पड़ी है, हमारी पिटीशन जो है वो महीने 1.5 महीने से पड़ी है, लेकिन अब अर्जेंसी की बात है। अब यकीनन चीज़ों से पाकिस्तान को पता है कि 12 करोड़ का सूबा जो है उसका मैंडेट ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो पंजाब असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व करने की बात हो रही है, तो ये हमारा हक है कि हम इस पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व होने से रोकें, और रोकने के लिए हमारा हाउस में जाना और अदम एतमाद की तहरीक लाना या गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद के वोट के लिए कहना, और जितने भी आइनी ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करना हमारा हक है। और इस हक के अंदर जो जो कदगन लगाई जा रही है उसको रोकना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों का फ़र्ज़ है। बराए मेहरबानी हमें भी इंसाफ चाहिए। ये इम्प्रेशन कि कुछ लोगों को जो है रातों रात इंसाफ मिल जाता है, और कुछ लोग हम जैसे बदकिस्मत हैं कि जिनकी पिटीशंस महीनों पड़ी रहती हैं और उसके ऊपर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इस इम्प्रेशन को यकीनन ये निज़ाम अदल के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए या सुनते हुए। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम वो बातें ना एक्सेप्ट करते हैं ना हम वो बात करना चाहते हैं, लेकिन इसका इस तरह से इन बातों का होना यकीनन इस निज़ाम अदल के लिए भी और हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी के लिए भी एक बुरी चीज़ है, बुरा शगुन है, इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम गुजारिश करेंगे चीज़ों से जो है हाई कोर्ट से मिल के कि बराए मेहरबानी हमारी पिटीशन जो है वो अर्ली हेयरिंग के लिए फ़िक्स की जाए, कल ही उसकी हेयरिंग हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि वोट का हक जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, तो हम अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो हमें जाकर अपने अदम एतमाद के वोटिंग के दौरान जो है हमें हाउस में प्रेजेंट होना चाहिए। शुक्रिया।